नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए चैप्टर को। आज हम देखेंगे तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा आईएमपी है दोस्तों। ये तीसरा चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड और कीटोन्स। क्या चीज़ होते हैं सबको मैं बताऊंगा। हर चीज़ को एकदम बेसिक से आपको बताते जाऊंगा और पूरा गारंटी है आपको समझ में भी आएगा, राइट। और आपने पहला दूसरा जो चैप्टर है उसको देखा होगा, नहीं देखा है दोस्तों जाके देखना, पूरा चीज़ समझ में आएगा। जब दोनों चैप्टर आपका कवर हो जाएगा तो आप तीसरा चैप्टर आके देखना, राइट। जल्दी जल्दी देखें दोस्तों, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखा करें वीडियो को जब भी देखते हैं तो, और वीडियो को रोक लिया करें और लिखते जाएं। एक बार समझा करें, लिखते जाएं। मैं लिख के गारंटी देता हूं आप 2 महीने में केमिस्ट्री को इतने अच्छे से समझ सकते हैं, मैं क्या बोलूं सभी लोगों को, राइट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से एमपी वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिलेंगे, राइट। चलिए देखते हैं। हमारे पास 2 चीज है। कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? पहली बात, अगर हमारे पास कार्बन हो इस तरीके से, यहां देख सकते हैं कार्बन है और कार्बन से डायरेक्ट मेरा ऑक्सीजन जुड़ा हो तो कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। कार्बोनिल अर्थात क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। एक तरह से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो कार्बोनिल कंपाउंड मुख्य रूप से 2 प्रकार से हो सकते हैं। जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे मैं बताता हूं, समझते जाना। कार्बन, अगर कार्बन की संयोजकता 4 होती है सबको पता है, और कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा है तो कार्बोनिल होता है। ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन ये 2 तरह से कैसे कह रहा है समझते हैं। कार्बन अपनी एक वैलेंसी को अगर R से पूरा किया है अर्थात एल्किल से पूरा किया है, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड से पूरा किया हुआ है, एरिल से पूरा किया हुआ है। एरिल का मतलब होता है बेंजीन का रिंग होता है, AR का मतलब, और R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप होता है। अगर एक संयोजकता R के द्वारा पूरा हुआ है और दूसरा संयोजकता हाइड्रोजन से पूरा हुआ है और 2 संयोजकता तो इधर पूरा है, तब वह एल्डिहाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है। ये भी वही है, ये एलिफैटिक है और ये है मेरे पास एरोमेटिक। ये मेरे पास बेंजीन का रिंग है और कार्बन की एक संयोजकता बेंजीन का रिंग हो मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हो, एरोमेटिक भाग हो, और दूसरा हाइड्रोजन हो तो वो होता है हमारे पास एल्डिहाइड होता है। लेकिन दोस्तों इसका एग्जांपल भी देख लो पहले एक बार। CH3 CHO है, C6H5 CHO है। अगर हम बॉन्ड को इसको बताएं तो R के जगह में CH3 आया है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन दिख रहा है, और वहां पर CO का हमारे पास बॉन्ड हो गया, और यहां पर C6H5 यूज कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। बात समझ आ गई। अब यहां पर कार्बन का मेरा कार्बन है और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन है। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं CH3 कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां लिख सकते हैं हाइड्रोजन, राइट। यह है मेरे पास एसिटाल्डिहाइड। क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड होता है, ठीक है। अगर हम इसको दोस्तों C6H5 अगर कर दें, जैसे कि मैंने यहां बनाया हुआ है, यही चीज है, तो ये होता है हमारे पास बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल होता है, ठीक। समझ में आ गया। चलो अब हम समझते हैं आगे और इनके चीज़ों को। स्पेशल है, बहुत अच्छा है। जब तक आप इंट्रोडक्शन क्लास नहीं सीखेंगे बाकी चीज़ नहीं समझ पाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड इसका अपवाद होता है। फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड को बॉन्ड के फॉर्म में अगर हम देखें तो इस तरीके से ये बॉन्ड बना के चलते हैं। दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा पूरा हो रहा है और 2 वैलेंसी का ऑक्सीजन के द्वारा पूरा हो रहा है। तो अगर H ही हो दोनों और R ना हो तो वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसका एक्सेप्शन है, अपवाद होता है ना। दोनों संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट होते हैं। देख पा रहे हो दोनों हमारे पास जो हाइड्रोजन है, बॉन्ड है ना, संयोजकता है, वो हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट होता है। यदि कार्बोनिल कंपाउंड की दोनों संयोजकता R समूह के द्वारा संतुष्ट अगर होता है दोस्तों, तो उसे हम लोग कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन। देखो जरा, दोनों के दोनों R है ना, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो तो उसे हम लोग कहते हैं कीटोन कहते हैं। यही एरोमेटिक के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ये एरोमेटिक रिंग है और यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड है। दोनों के दोनों एरोमेटिक कंपाउंड हो, CO हो, है ना, और दोनों के दोनों हमारा R हो तो ये होता है कीटोन, और ये भी होता है हमारे पास कीटोन होता है, राइट। अगर हम इसको चाहें तो और कई तरीके से बना सकते हैं, आप देखेंगे। देखो हमारे किताब में ऐसे दे दिया रहता है CO इस तरीके से, और ऐसे संयोजकता दे दिए रहते हैं। अब इसी को हम कह रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड कह रहे हैं। अगर ये मेरा R हो, ठीक है, ये मेरा हाइड्रोजन हो, तो ये होता है मेरे पास एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। लेकिन ये दोनों के दोनों मेरा R हो, दोनों के दोनों मेरा R हो, तो ये होता है मेरे पास कीटोन होता है। आई होप
सभी बच्चे को समझ में आ गया कि भाई एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, ये सभी लोगों ने समझा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके और पार्ट को मैं आपको बताते जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट पहले ले लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत फटाफट। इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक, अगर मैं यहां पर एक काम करता हूं, अगर मैं इसको CH3 रख दूं, अगर CH3 यहां रख दे, CH3 यहां रख दे, तो ये भी हमारे पास कीटोन है, अर्थात एसीटोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एसीटोन, नाम ही है इसका एसीटोन। तो इतना आपको बेसिक नॉलेज आपको मिल गया कि हमारे पास ये चीजें है क्या। ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूं इसको। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो आप सब लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, बताते जाता हूं तो लिख लिया करें। राइट, चलिए और कुछ पार्ट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। अच्छा है, ये हमारा जो पार्ट है थोड़ा सा मिटाने दो मेरे को। नया नया चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा चैनल से हमारे, राइट नो। ठीक है, नए नए पार्ट है, नए नए चीजें हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सभी को खतरनाक लगते हैं, समझ में नहीं आते हैं आप स्टूडेंट्स को, तो कोशिश करेंगे हम इसको आपको समझा दें। ये तो हो गई इसके बारे में जानकारी कि हमारे पास एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके नॉमेनक्लेचर है, नामकरण है, कैसे इसका नामकरण हम लोग करेंगे। बेंजल्डिहाइड है हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारे पास इसका नामकरण कैसे करेंगे। नामकरण करने का तरीका हमारे पास क्या होगा। देखो, जब अम्ल होता है हमारे पास, ठीक है, तो उसके नामकरण के पीछे में क्या लगाते हैं? इक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इक, इस तरीके से। जब COOH होता है तो, ठीक है, समझ आ गई बात। और हमारे पास अगर CHO हो तो सिंपल नामकरण की भाषा में एल्डिहाइड कहा जाता है, लेकिन नामकरण के पीछे में हम लोग लगाते हैं अल। क्या लगाते हैं? अल। आल नहीं कहेंगे, याद रखना अल, AL, ध्यान रखना AL होता है। ठीक है, मिला लेना एक बार, अल होता है। इसके नामकरण के पीछे में हम क्या लगाते हैं दोस्तों? अल लगाते हैं, राइट ना। ई को हटा करके जो IUPAC नामकरण अपन करते हैं तो ई को हटा करके क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं, राइट। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, मान लो, चलो अभी मैं बताते जाऊंगा सारे चीज़ों को, आप देखते बस जाना, समझते बस जाना, पूरा चीज़ क्लियर होगा। जैसे ये है मेरे पास फार्मिक एसिड। क्या होता है? फार्मिक एसिड। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल ये हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर हम HCHO करें, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा, सिंपल नाम ना, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, इस तरीके से सभी लोग पता है, 12वीं पढ़ के आए हो, सब लोग को याद होगा। अगर हम CH3 कर दें, COOH कर दें, तो इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है? एसिटिक अम्ल इसका नाम होता है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर दोस्तों हम यहीं पर इस चीज को CH3CHO कर दें, तो ये होता है एसिटल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, ये इसका सिंपल नामकरण होता है। अगर 3 कार्बन हम कर दें, CH3, CH2 और COOH, तो इसका नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोपेनोइक अम्ल इसका नाम होगा। अगर हम इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें, एसिड को, COOH को इसको, राइट, तो ये हो जाते हैं हमारे पास CH3, CH2 और CHO। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिनेल्डिहाइड, अर्थात ये एसिड से ही हमारा इसका नाम होता है। जैसे फार्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल से क्या आ रहा है? एसिटिक अम्ल से एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनोइक अम्ल से प्रोपेनल्डिहाइड, ये आता है। ये इनका बेसिक अम्ल से इसका जो नाम आता है, एल्डिहाइड का नाम आता है। समझ में आया? लेकिन दोस्तों हम बेसिक जो चीज़ पढ़ते हैं, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। इंटरनेशनल नामकरण जब भी हम देखेंगे तो कैसे नाम देखेंगे, चलो इसी में हम समझते हैं। इसके नामकरण के पीछे में हम लगाते हैं अल। क्या लगाते हैं? अल। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम क्या होगा? जैसे एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मेथेनल।
क्या हो जाएगा, मेथेन प्लस अल बराबर हो जाएगा मेथेनल। मेथेनॉल नहीं कहना, नहीं तो एल्कोहल में चला जाएगा, मेथेनल कहेंगे। 2 कार्बन देख रहे हैं, 2 कार्बन देख के क्या कहोगे आप सब लोग बताओ। 2 कार्बन को एथ कहते हैं तो एथेनल हो जाएगा। यहाँ पर 3 कार्बन है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। ये इस तरीके से नाम इसका चलता है, तो यही नाम आप याद करके रखें, ध्यान रखना। चलो कुछ और मैं एग्जांपल बताते जाता हूँ। CH3 CH2 CH2 और ये होता है CHO। 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, समझ आ रहा होगा सभी लोगों को, बिल्कुल। अगर CH3 लिखा है, CH लिखा है और यहाँ लिखा हुआ है CH3, यहाँ लिखा है CHO, तो नंबर करेंगे 1 2 और ये हो जाएगा 3। एल्डिहाइड का जो ग्रुप है उसको भी कार्बन हम काउंट करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मेथिल, 1 2 नंबर पर है तो 2 मेथिल क्या हो जाएगा, कुल मिला के 3 कार्बन है तो प्रोपेनल हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सारे नाम हैं और आप सब लोग अच्छे से इनको जानते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ क्लोरो कर दूं और अगर CHO कर दूं तो इसका नाम होता है 2 क्लोरो प्रोपेनल होता है, 2 नंबर पर क्लोरो है। अगर यही चीजें हम इस तरीके से लेके चलें, ब्रोमीन कर दें तो 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें क्या होती है हमारे पास चलने लगती है। नॉमेनक्लेचर का सिंपल चीजें हैं जो आप सब लोग जानते हैं, वही नामकरण है इसका। सिर्फ फर्क क्या है, जहां पर आप एल्कोहल लगा रहे थे ना, वहां पर आप क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे, राइट ना। एल्डिहाइड कहेंगे, क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। चलो आप लोग मुझे कमेंट करके इसका नाम बताना, ठीक। Cl और यहाँ Cl CHO, चलो इसका नाम आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब चलो ये तो हमको समझ में आ गया कि एल्डिहाइड का हम जो नामकरण करते हैं, और यहाँ पर दिया है बुक में हमारे पास, बस इतना ही, ये सब चीज़ दिया है। इसको मिटा देता हूँ मैं। कुछ नामकरण और आप लोगों को मैं बताता हूँ, इसको आप सब लोगों को करना है, कठिन नहीं है, बहुत इजी है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा, ठीक है। बस समझते जाना है, समझदारी दिखाना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है आप सारे लोगों को, फिर सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं, जैसे बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चले, पहले मैं अभी आपको बता रहा हूँ एल्डिहाइड का नामकरण, फिर मैं आपको बताऊंगा किसका, कीटोन का नामकरण बताऊंगा। तो जैसे बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर CH3 दिया है, CH दिया है, यहाँ पर मेथिल दिया है, यहाँ पर CH2 दिया है और CH2 दिया है और CHO दिया है, राइट। कैसे नंबर करेंगे बताओ, कैसे नंबर करेंगे। फंक्शनल ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसी को काउंट करेंगे, राइट, ठीक है। ये हमारा क्रियात्मक समूह है, तो 4 नंबर में मेथिल है तो 4 मेथिल हो जाएगा, 4 मेथिल। 5 कार्बन को कहेंगे पेंटेनल, है ना, पेंटेन है ना, प्लस नल, तो ये हो जाएगा पेंटेनल, पेंटेनल हो जाएगा, राइट। पेंटेन प्लस, ठीक है, पेंटेनल हो जाएगा। तो ई को हटा के नल लगाते हैं बोल रहे हैं ना, हाँ ठीक है, पेंटेनल लिख सकते हैं आप सब लोग। अब अगर मेरे पास इस तरह से नाम अगर दिया हो, CH2 लंबा यहाँ पर चैन दिया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसा दिया है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ, कुछ भी लगा दो, ब्रोमीन लगा दो या आयोडीन लगा दो, क्या नाम करोगे बताओ। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो हेक्सेनल हो जाएगा, राइट। अगर यही चीज़ 2 बार हम लगा दें, 2 बार ब्रोमीन को ऐसे लगा दें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो 2 3 डाई कहोगे और ब्रोमो कहोगे, 2 3 डाई ब्रोमो और हेक्सेनल हो जाएगा, है ना। हेक्सेन प्लस क्या हो जाएगा, अल, तो हेक्सेनल हो जाएगा, राइट ना। हेक्सेन प्लस नल लिख सकते हैं, हेक्से प्लस अल लिख सकते हैं, राइट। तो यही इसका सिंपल नाम होता है। अब हम लोग कीटो का नाम देखते हैं, बहुत सारे हैं, और एल्डिहाइड में, मैं एरोमेटिक में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सब पेपर में आएगा तो नहीं, नामकरण आपको पूछेगा नहीं, लेकिन इसी के हेल्प से बाकी चीज़ें आपको समझ में आएगा, ये चीज़ जरूरी है हमारे लिए। तो चलो हम समझते हैं इसको भी। अच्छा रहने देता हूँ, इसके नामकरण के पीछे में ओइक लगाते हैं। ओइक
इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि एल्डिहाइड के लिए अपन क्या यूज करेंगे, एल्डिहाइड के बेस पर ही किया जाता है, मतलब ओइक के बेस पर ही एल्डिहाइड का नामकरण किया जाता है, इसलिए मैंने ओइक लिखा है यहाँ पर। ठीक, समझ में आया? तो चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग और कीटोन का नामकरण कैसे करेंगे इसको भी समझते हैं और इनके प्रकार को भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग जो कीटोन होते हैं उसके नामकरण के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? जैसे मेरे पास है CH3CO और यह है मेरे पास CH3 है। ठीक है, तो इसका नाम कैसे करेंगे? देखो, 3 बार कार्बन है तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोप। ठीक, और 2 नंबर पर मेरे पास कीटो ग्रुप जुड़ा है तो प्रोप 2 ओन इसका नाम हो जाएगा। अगर मेरे पास इस तरीके से कार्बन दिए हुए हैं, 3 कार्बन दिए हुए हैं और साथ में और 4 दिया है टोटल, तो नंबरिंग इधर से करोगे जहां से कीटो ग्रुप पास पड़े। फंक्शनल ग्रुप है, कीटो जानते हैं सब लोग। तो 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट कहेंगे। नंबर 2 पर ओन लगा है तो 2 क्या लिख देंगे हम लोग? ओन लिख सकते हैं। समझ आया? मेरे पास ऐसा है, सपोज कर लो इस तरीके से, ये क्लोरीन है ऊपर में और CH3 है मान लो, तो नंबरिंग इधर ही से करेंगे, है ना? नंबरिंग यही से करेंगे 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो पहले लिखना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे 2 क्लोरो और 4 कार्बन को देख करके हम क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। और 2 नंबर पर मेरे पास ओन है तो मैं लिख दूंगा 2 ओन लिख दूंगा। ये इसका सिंपल नाम है, बहुत सारे हैं इसके अंतर्गत नाम आप देख पाएंगे। जैसे इसका नाम कमेंट करके मुझे बताओ सभी लोग, इसका नाम क्या होगा? मैं ही बता दूं, ये मेथिल है मेरे पास तो ये हो जाएगा नंबर में 4, है ना? लेकिन उधर से गिनेंगे जहां से CO को पास पड़े, तो ये हो जाएगा 3 नंबर में मेथिल है, 3 मेथिल कह दूंगा। और 4 कार्बन को देख के मैं ब्यूट कहूंगा। और मेरे पास क्या दिख रहा है? 2 नंबर में ओन, तो 2 मैं क्या कह दूंगा? ओन कह दूंगा। यही इसका क्या होगा? नामकरण होता है कीटो के लिए। ठीक है, तो और बहुत सारे चीज हैं जिसको आप सब समझ सकते हैं। ये बताएं जरा, इसका नाम क्या होगा? चलो, इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताना, इसका नामकरण क्या होगा। ठीक है, तो चलो, ये तो सिंपल इसका नाम हुआ, ज़्यादा कठिन नहीं है, चीज़ें ओन बस लगाना है। अब हम कुछ चीज़ें और बता रहे हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास, जो कीटोन होते हैं वो 2 प्रकार के आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो सम्मित और दूसरा है हमारे पास असम्मित होते हैं। ठीक, एरोमेटिक भी हम आपको बताएंगे। एरोमेटिक भी आप थोड़ा देख लें, एरोमेटिक कंपाउंड भी, इसके वर्गीकृत भी 2 तरह से इसको किए गए हैं। इसको सम्मित और असम्मित 2 भाग में बांटे हैं कीटोन को। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं नामकरण को ही थोड़ा सा। और मेरे पास जो एल्डिहाइड है इसके नामकरण को थोड़ा एरोमेटिक कंपाउंड को देख लो। ये है सिंपल, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। यहां अगर मैं मेथिल लगा दूं तो 2 मेथिल बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। 2 मेथिल बेंजल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसका नाम आप बताओ मुझे। CHO, इसका नाम 3 मेथिल बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। इसका नाम बताना जरा, नोट कर रहे हो कॉपी में सब लोग? इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल बेंजल्डिहाइड, इसका नाम होगा। समझ आ रहा है सब लोगों को? इसका नाम बताओ। ये बेंजल्डिहाइड है, अगर मैं यहाँ क्लोरीन लगा दूं तो 2 मेथिल बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। लिखते जाओ सबके नीचे में, समझ नहीं आता है तो CHO, और यहाँ मैं अगर कर दूं Cl तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 क्लोरो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। क्लोरो कहेंगे ना इसको। और इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 क्लोरो बेंजल्डिहाइड इसका नाम होगा। ठीक है, और है इसके बहुत सारे नाम हैं जिसको आप बेंजल के नाम से भी जानते हैं। इसको बेंजल भी कहते हैं, अगर आप चाहें तो बेंजल लिख सकते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, यहां ब्रोमीन कर दें तो 2 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा या 2 ब्रोमो बेंजल हो जाएगा। इसी का नाम हम ऐसे भी कर सकते हैं, ACHO है, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 मेथिल बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा मेरे पास 4 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड इसका नाम होगा। 2 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, 4 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड इसका नाम होगा। तमाम तरह की चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इसका नाम बताओ जरा। एथिल इसका नाम है तो 2 एथिल बेंजल्डिहाइड कहोगे सब लोग।
अगर इसी को हम ऐसे कर दें CHO, यहाँ C2H5, 3 एथिल बेंजल्डिहाइड इसका नाम होगा। अगर हम इसको ऐसे कर दें CHO और C2H5 तो ये हो जाएगा 4 एथिल बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। बहुत सारे चीज़ें हैं, अगर मेरे पास मैं बोलते जा रहा हूँ लिखते जाओ। हाँ, इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम होगा, या बेंजल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, CHO हो, यहाँ क्लोरीन हो, यहाँ क्लोरीन हो, तो 2,4 डाई क्लोरो हो जाएगा, क्योंकि दो संख्या है और दोनों के दोनों एक जैसा है तो वो हो जाता है इक्वल। तो 2,4 डाई क्लोरो बेंजल्डिहाइड इसका नाम होगा। इसको भी देख लें सब लोग, बेंजल्डिहाइड है ये, या बेंजल बोल सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ क्लोरो जुड़ा है और यहाँ मेरे पास ब्रोमो जुड़ा है, नंबरिंग इधर से करेंगे, पास पड़ रहा है 1 2 है ना, 3 4 5 नंबर। लेकिन पहले किसको लिखना है, अल्फाबेट में जो पहले आएगा हमारे पास उसको लिखेंगे। तो ब्रोमो आएगा, बी पहले आता है कि सी पहले आता है, तो बी आता है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 ब्रोमो, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 क्लोरो और ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड इसका नाम होगा। इस तरह से तमाम इनके नाम है, जिसको मैं बोलते गया आपने लिखा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ठीक है। तो ये इसका एरोमेटिक का नामकरण है, जिसको बुक से ज़्यादा मैंने आपको बता दिया, और यही बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप सब लोग याद करके रखेंगे। बेंजल्डिहाइड के लिए बेंजल लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। लेकिन हम बेंजल्डिहाइड अपन बोल देते हैं, ठीक है, नामकरण में जब भी अपन नामकरण करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जो कीटोन है इसके 2 भाग बनाए गए हैं। कैसे 2 भाग है मैं बता रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन IMP है आप सबके लिए, ध्यान रखना सभी लोग। इनको भाई अच्छे से नोट डाउन करते जाना। देख रहे हैं कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, कितना, इसीलिए पहले से थोड़ा हम कवर करके रखते हैं, ताकि आपको जो टाइम है वो ज़्यादा ना लगे। मिटाने में 1 मिनट तो लगेगा ना टाइम, ठीक है। देखो, कीटोन के 2 प्रकार हैं यहाँ पर। कीटोन का प्रकार एक तो होता है सम्मित और एक तो होता है असम्मित। पहला है सम्मित कीटोन। सम्मित कीटोन क्या होता है, दोनों R समूह समान होता है, इसको सिमेट्री कहते हैं। दोनों R समूह समान, समझने के लिए ना, दोनों R और लिख सकते हैं। यदि दोनों R समूह एक समान होते हैं तो उसे हम लोग सम्मित कीटोन कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं, सिमेट्री, ठीक है। और दूसरा है मेरे पास असम्मित कीटोन। असम्मित कीटोन क्या होते हैं, अगर दोनों R समूह अलग अलग हो, दोनों R समूह अलग क्या हो, अलग हो। अगर दोनों R समूह मेरा अलग हो तो असम्मित होगा। कैसे समझते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। मेरे पास है CH3 है, CO है और CH3 है, इसका नाम बताओ तो डाईमेथिल कीटोन। डाईमेथिल, और ये हो जाएगा मेरे पास कीटोन, ठीक। डाई एथिल कीटोन C2H5CO C2H5, ये हो जाएगा डाई एथिल कीटोन, ठीक। इस तरीके से C3H7CO C3H7, ये हो जाएगा डाई प्रोपिल, और ये हो जाएगा मेरे पास कीटोन। समझ आया, दोनों R समूह समान है तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास सिंपल नाम में डाई मेथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन, डाई प्रोपिल कीटोन। अगर 4 करूं, C4H9 करूं तो डाई हमारे पास ब्यूटिल कीटोन हो जाएगा। और नामकरण में देखें तो 1 2 3, तो ये इसका नाम होगा प्रोप 2 ओन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कौन से नंबर पर लगा है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो प्रोप 2 ओन हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये CH3 है, ये CO है और ये C2H5 है, C2H5 है। दोनों के दोनों R तो है, लेकिन ये मेथिल है, ये मेरा एथिल है। समझ में आया। लेकिन पहले किसको लिखेंगे, जो अल्फाबेट में पहले आता है, तो ये हो जाएगा एथिल, मेथिल और ये होगा कीटोन, ठीक। और C2H5CO और C3H7। अब बताओ, इसको एथिल कहते हैं, उसको प्रोपिल कहते हैं, 3 कार्बन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास एथिल और ये हो जाएगा प्रोपिल
और ये है मेरे पास कीटोन, ये हो जाएगा कीटोन। ऐसे ही हम बनाएंगे C4H9 CO और C2H5, एथिल है, ये हमारा ब्यूटिल है, तो ये नाम हो जाएगा ब्यूटिल, और ये है एथिल, और ये है मेरे पास कीटोन। तो यही इसका सिंपल नाम होता है। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ में आता है सब लोगों को। तो चलो इसको हम कितने भाग में बांटे हैं ये तो समझ आ गया। यही जब ईथर पढ़ेंगे, बाकी और चीज़ें पढ़ेंगे तो वही चीज़ आपको दिखेगा। ठीक, सिंपल है, दोनों आर समूह एक जैसा हो। देखो दोनों आर एक जैसा है, दोनों आर एक जैसा है तो हम इसे सममित, और दोनों अलग अलग हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असममित। अब मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कैसे हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कैसे काम करते हैं, इसको भी थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। ठीक, देखो काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, देख रहे हो सब लोग कितना बोर्ड में टाइम लगता है। ठीक, कोई बात नहीं, बस समझदार बच्चे हो, चैनल को शेयर कर दिया करें। हमारे पास जो क्रियात्मक समूह होता है, अर्थात कार्बोनिल की ध्रुवणता है ना, ध्रुवणता, कैसे ध्रुवणता मतलब पोलरिटी है ना, कैसे पोलरिटी काम करते हैं। ध्रुवणता क्या चीज़ होते हैं, जब प्लस और माइनस अलग हो जाते हैं तो ध्रुवणता कहलाते हैं। जैसे मेरे पास है R, दोनों के दोनों R है, ठीक है, ये कीटोन ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, हम सबको पता है कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का पहला एलिमेंट है, तो दोनों में ऋण चार्ज वाला एटम कौन होगा, इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा अपनी ओर, हम जानते हैं। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ती जाती है, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, ठीक है, तो वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों R रहेगा, कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, डेल्टा माइनस लग जाएगा, डेल्टा प्लस लग जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास जो सेपरेट हो रहे हैं प्लस और माइनस में, इसी को ध्रुवणता कहते हैं, इसी के कारण एक्शन होगा, इस पर रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर हम CH3 रख दें, यहाँ CH3 रख दें तो भी वही चीज़ होगा, जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, CH3 और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड को छोड़ देगा, और ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। डेल्टा का मीनिंग क्या है, आंशिक रूप से, पार्सली, पूरी तरह से एकदम नहीं खींचा जाएगा, हल्का सी इलेक्ट्रॉन इधर खिसक के शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ें दोस्तों, अगर हम लोग एक काम करते हैं, अगर इसको CH3 ले लें और एक कार्बन है, मतलब एल्डिहाइड ले लें, तो भी ये चीज़ें ऐसे देखने के लिए मिलेगा, और ये हो जाएगा CH3, ये हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड हमारा दिखाई देगा माइनस, और ये दिखाई देगा प्लस। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में ऐसा होता है। जरूरी नहीं कि ऐसा लिखा हुआ है तो ये हमारा ऐसा है, जरूरी नहीं कि ये कीटोन है। अगर मेरा दोनों के दोनों R समूह हो तो ही हमारे पास क्लियरिटी आती है कि ये हमारे पास क्या होगा, कीटोन होगा। अगर एक हमारे पास H आ जाता है तो ये होता है हमारे पास एल्डिहाइड। वही चीज़ बताता है कि हमारे पास जो जुड़ा हुआ है, दोनों संयोजकता किसके द्वारा पूरा हो रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। यही इसकी क्या होती है, एक्टिविटी होती है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे हमारे पास एरोमेटिक है। एक मजे की बात और आपको बताता हूँ, ये इसमें बॉन्ड के बारे में बताता हूँ। ठीक है, किसको मिटाऊँ, नीचे वाला को मिटा देता हूँ। ठीक है, नीचे वाला को मिटा के थोड़ा समझाता हूँ। देखो बॉन्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये है मेरे पास R, ये है मेरे पास R, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा से बॉन्ड को हम नीचे करते हैं इसका। ये है मेरे पास R समूह है, ये भी मेरे पास R समूह है। इसके बीच का जो बंद का एंगल है, बॉन्ड एंगल 120 है। ठीक है, इसके बीच का भी बॉन्ड एंगल 120 है, और इसके बीच का भी बॉन्ड एंगल कितना है, 120 है। ये बॉन्ड एंगल पेपर में पूछेगा नहीं बॉन्ड एंगल कितना है, बट हमारे नॉलेज के लिए कि इसके बीच में बंद कोण क्या है। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे पास पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक साइड को मिटाता हूं, इसको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं यहां बताने जा रहा हूं कि हमारे पास ये R समूह है, ये R समूह है, और इस तरीके से ये बॉन्ड बने हुए हैं। हम जानते हैं ये सिग्मा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई है, और एक मेरे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक होने के कारण ब्रेक हो जाता है हमारे पास में, और जो सिग्मा बॉन्ड है स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है, किताब में ऐसे आपको दिया होगा, देखना, एक कार्बन का पी कक्षक होता है, कार्बन पी ब्लॉक एलिमेंट है, जानते हैं, और ऑक्सीजन भी पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, इस तरीके से सब जानते हैं। जब दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेगा, मिक्स होगा, मिलेगा,
तो ये बनता है पाई बॉन्ड बनाता है, याद रखना। लेकिन कार्बन में हमारे पास पी कक्षक जो पाया जाता है वो हेड हेड भी मिल सकता है, तो हम समझें कि पी कक्षक इस तरीके से अगर मिलते हैं तो ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे साइड साइड से अगर मिलने ना लगे और हेड हेड अगर मिल जाए तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बनते हैं। अर्थात जब भी पी कक्षक हेड हेड जब मिलते हैं तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब साइड साइड जब मिलने लगेंगे तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनने लगते हैं। जैसे इस तरह से आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया